बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और होल सेल के कोर्स को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। मैं आज की इस वीडियो में आपको एक कीपा का क्विक ओवरव्यू दूंगी कि हम कीपा ग्राफ को किस तरह से रीड आउट करते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपनी अमेज़ॉन की स्क्रीन की तरफ। अमेज़ॉन से हमने सबसे पहले कोई भी एक प्रोडक्ट फाइंड आउट कर ली। कोई भी एक प्रोडक्ट है हमारे पास, हम ये पहले ही जानते हैं कि हम इस को कहाँ से कॉपी कर सकते हैं। मैं दोबारा बता देती हूँ, या तो ये टॉप व्यू पे हमारे पास अमेज़ॉन के बार में यहाँ पे एसएन मौजूद होता है, या फिर हम यहाँ नीचे भी प्रोडक्ट की जहाँ डिटेल्स मेंशन होती हैं यहाँ भी एसएन मौजूद होता है। ईजीएस्ट वे ये होता है कि हम टॉप से ही यहाँ पे डीपी के बाद इस तरह से लिखा होता है, इसको हम कॉपी कर लें। इसके बाद हम आ जाएंगे अपने कीपा की वेबसाइट के ऊपर www.keepa.com। तो ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। आपने अपने टूल प्रोवाइडर से जो कीपा का लॉगिन पासवर्ड लिया हुआ होगा वो आप यहाँ पे एंटर करें एंड देन आप कीपा के मेन पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे ट्रैक के अंदर। ठीक है, डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं हमारे पास। हमने आ गए ट्रैक में, यहाँ पे सर्च पे हमने जो एसएन फाइंड किया था उसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ एक बात जरूर नोट करिएगा कि ये मार्केट प्लेस यहाँ पे गिवन है। आपको जिस मार्केट में सर्च आउट करनी है प्रोडक्ट, आप यहाँ पे उस मार्केट को सेलेक्ट कर लेंगे। यूके है, कनाडा है, मैक्सिको है, व्हाटएवर। हमें काम करना है .com के अंदर। हम .com में प्रोडक्ट सर्च आउट कर रहे हैं, दैट्स वाई हमने यहाँ से .com को सिलेक्ट कर लिया। ओके, ये हमारे पास आ गई प्रोडक्ट। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे राइट साइड पे आपके पास डिफरेंट वर्ड्स आपको नजर आ रहे होंगे। ये डिफरेंट कीपा ग्राफ में ये डिफरेंट चीज़ों को हम एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस ब्रांड के इस प्रोडक्ट के अंदर अमेज़ॉन तो मौजूद नहीं है। ये हम देखेंगे इस येलो डॉट से। यहाँ पे अगर देखें तो ये कंटिन्यूअस येलो लाइन चल रही है। इट्स मीन कि इस प्रोडक्ट में अमेज़ॉन मौजूद है और कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं गया। ये पूरी लाइन अमेज़ॉन की प्रेजेंस को शो कर रही है। अब हम यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो राइट साइड पर ही आपको ये डेज, ये 1 डे की हिस्ट्री दिखा दी इसने। ये वीक का पूरी रिपोर्ट बता रहा है। ठीक है, ये मंथ का है, 3 मंथ्स। हमने ईयर में चेक किया। अब अगर हम इसी येलो लाइन को समझने की कोशिश करते हैं तो ये जहाँ पे ये वाइट गैप आ रहा है, जहाँ पे ये लाइन ब्रेक हो रही है, इट्स मीन कि इस टाइम पीरियड के अंदर अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक था। ठीक है, यहाँ पे अमेज़ॉन मौजूद नहीं था। ये अमेज़ॉन की प्राइस यहाँ पे 5.94 थी, देन इसने प्राइस डिक्रीज करके 5.47 कर दी, और इसी तरह ये प्राइस अप एंड डाउन चल रही है अमेज़ॉन की। ठीक है, यहाँ से हम नॉर्मली जो चेक करते हैं वो 3 मंथ्स का डाटा चेक करते हैं इनिशियल लेवल पे, एंड देन हम ईयर पे जाते हैं। अच्छा, पहले हम अब आ जाते हैं यहाँ पे न्यू आ गया हमारे पास। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट्स कितनी हैं यहाँ पे। अगर यूज्ड भी मौजूद होंगी तो एक यूज्ड का कॉलम आएगा। देन हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाता है सेल्स रैंक। सेल्स रैंक हमें बताता है कि ये प्रोडक्ट हमारी कितनी इसकी सेल्स है। सेल्स रैंक जो भी होगा, जितना हाई होगा प्रोडक्ट की सेल्स उतनी कम होगी। सिंपल सी बात है। रैंक 1 होता है तो हम उसे अच्छा कंसिडर करते हैं। किसी स्टूडेंट का रैंक 10 होता है तो वो इतना अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है, क्लास में अगर 50 स्टूडेंट हैं, जो फर्स्ट पोजीशन पे आता है रैंक 1 होता है वो अच्छा है। जो रैंक 15th है वो क्लास में अच्छा स्टूडेंट कंसिडर नहीं होता। इसी तरह अमेज़ॉन के प्रोडक्ट में जो फर्स्ट रैंक की प्रोडक्ट होगी वो हमारे पास अच्छी कंसिडर की जाएगी, और जो हमारे पास 5,000 पे होगी, 10,000 पे होगी, वो उससे कम अच्छी होगी। सही है, तो यहाँ पे हम सेल्स रैंक का ही हमारे पास ग्राफ आ गया। राइट साइड पर आप ये देखें, ये पूरा सेल्स रैंक चल रहा है। ठीक है, ये डेट के हिसाब से ये 1 अप्रैल के अराउंड 1176 सेल्स रैंक हो गई। फिर यहाँ पे सेल्स रैंक इंक्रीज हो गया, देन और इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेकिन हम अगर देखें तो 3000 से ब्लो ही है। इसकी मैक्सिमम सेल्स रैंक कितनी गई है, 2603 तक गए हैं। अच्छा, यहाँ पे जब आप इटसेल्फ किसी भी
यहाँ पर जैसे अमेजोन है, सेल्स रैंक है, यहाँ पे आप किसी भी वर्ड पे स्पेसिफिक जब आते हैं तो आप टॉप पे देखें, इस वाले पोर्शन पे आप देखिएगा, जब मैं कर्सर लेकर आ रही हूँ साइड पर, इस पोर्शन में आपको मैक्सिमम, मिनिमम यानी कि लोवेस्ट कहाँ तक सेल्स रैंक गया है इसका 587 तक, और मैक्सिमम इसका 2,67,000 के अराउंड इसका 25 महीने पहले गया था, 25 मंथ्स अगो, और करंट इसका सेल्स रैंक भी मेंशन है। ठीक है, इसी तरह अगर आप यहाँ बाय बॉक्स पे जाते हैं और बाय बॉक्स पे भी जब आप कर्सर रखेंगे, या आप अमेजोन की हाईएस्ट प्राइस, लोएस्ट प्राइस सब यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, अच्छा, बाय बॉक्स की प्राइस भी यहाँ पे हमें टॉप पे सब नजर आ रही है। ये बाय बॉक्स हमें, ये पिंक लाइन जो है ये हमें बाय बॉक्स प्राइस बताती है कि बाय बॉक्स इसका कितना हाई है, कितना लो है। सही है, ये कंसिस्टेंट बाय बॉक्स प्राइस बता रहे हैं। अच्छा, मैं अभी फिलहाल जो मैंने लिस्टिंग ओपन की भी है, जो एसएन ओपन किया हुआ है, इसमें एफबीए प्रोडक्ट नहीं है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ कि एफबीए, यहाँ पे साइट पे हमारे पास एफबीए भी नजर आ रहा होता है, जिसको हम एफबीए चेक करते हैं कि एफबीए ने अपनी प्राइस क्या रखी है। ठीक है, हमें जो चीजें मेन देखनी है, लिस्ट प्राइस, हमें थर्ड पार्टी एफबीए नहीं देखना होता, ईबे नहीं देखना होता, वो सब हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये सेल्स रैंक किस कैटेगरी में कौन सा सेल्स रैंक है वो भी मेंशन हो रहा है। नॉर्मली हम सिर्फ मेन कैटेगरी को देख रहे होते हैं। मेन कैटेगरी हमारे पास ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है, मैंने सिर्फ वो ओपन कर लिया, इसका ये पूरा सेल्स ग्राफ आ गया। यहाँ से आपको सेल्स रैंक भी यहाँ से भी पता चल रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसका स्टैटिस्टिक देखना चाहें एक नज़र में टेबल की फॉर्मेट में, तो यहाँ पे भी हमें ये डेटा मौजूद है हमारे पास कि लोवेस्ट क्या गई है, हाईएस्ट क्या गई है, 90 डेज में कितना ड्रॉप आया है, सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे आपको ये ग्राफ किसी के साथ शेयर करना है तो आप इसका लिंक कॉपी करके शेयर कर सकते हैं। हिस्टोरिकल डाटा आपको नहीं चाहिए, आप इसको बंद कर सकते हैं, और ज़्यादा आपको डिटेल्स चाहिए आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो ये एक हमारा क्विक सा ओवरव्यू था से ग्राफ के बारे में, कीपा ग्राफ के बारे में। मैं एक और प्रोडक्ट हम देख लेते हैं कीपा ग्राफ से रिलेटेड। इस वक्त हमने ये एसएन ओपन किया था, अब हम ये वाला ओपन करके देख लेते हैं। कॉपी किया मैंने एंड देन ऑलराइट, अब यहाँ देखें एक और हमारे पास ये थर्ड पार्टी आ गया। बाय बॉक्स प्राइस आप देखें $0.02 पे मिल रहा है बाय बॉक्स। ठीक है, कुछ गड़बड़ जा रही है। और इसकी थर्ड पार्टी एफबीए आप देखें, ये कुछ इस प्राइस में गड़बड़ है। कोई और प्रोडक्ट एक मैंने एक दूसरी प्रोडक्ट ओपन की है, हम दूसरी प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं। ये आ गया हमारे पास कीपा का ग्राफ। ये ग्रोसरी की एक प्रोडक्ट है, इसमें हम चेक करते हैं कि एफबीए सेलर्स और डिफरेंट चीज़ों की प्राइस क्या है। ये कुछ कीपा में मसला आ रहा है, मैं चेक करूं कि क्या इशू है। समटाइम्स कीपा हमें बहुत इशू शो करता है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया कीपा का ग्राफ। ये देखें, ये थर्ड पार्टी एफबीए के प्राइसेस आ गए, जितने भी ये हमारे पास ऑरेंज कलर के डॉट्स हैं, ये एफबीए के प्राइस शो कर रहे हैं हमारे पास। और ये बाय बॉक्स आ गया हमारे पास, राइट। अब ये जो लाइंस शो कर रही हैं कंटिन्यूस ऊपर नीचे, हाई जा रही है, कभी लो आ रही है, 22 पे आ गया, फिर 17 पॉइंट, फिर 18 पे, फिर 18.68, 17.71। आप यहाँ देखिए ये प्राइसेस कंटिन्यूस शो हो रही हैं। ये बाय बॉक्स प्राइस हमारी
अप एंड डाउन चल रही है, तो इट्स मीन के यहाँ पे कंसिस्टेंट बाय बॉक्स प्राइस नहीं है, बल्कि ये कंटिन्यूस वेरी हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा कीपा का बेसिक इंटरफेस हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी मजीद डिटेल जानते हैं। थैंक यू।